ठाकुर जी तब भी ऐसे रहते, पर सूरदास अपने भावन से ठाकुर जी को इतना प्रसन्न कर देते कि ठाकुर जी अपने व्रत को त्याग करके सूरदास के संग आनंद करते। गोविंददास जी के साथ तो ठाकुर जी छिपन छिपाई खेलते, हमारे संग क्यों ना खेलें? क्योंकि हमें व्रत तोड़वाने की सामर्थ्य नहीं, हम योग्य नहीं कि ठाकुर जी अपना व्रत तोड़े हमारे काज। गोविंददास जाते और ठाकुर जी जैसे ही भीतर जाते तो ठाकुर जी को श्रृंगार चल रहे हो तो गोसाई जी श्रृंगार पर आ रहे हैं और गोविंददास को देख करके ठाकुर जी अपने बोन हिला रहे हैं। गोविंददास कह रहे जय जय श्रृंगार करा लो राजी राजी। बोले मेरे खेलवे को मन है, छिपन छिपाई खेलेंगे चल। और राजभोग के बाद जब सब अपने अपने कार्य में व्यस्त है गए, कोई शहर में चलोगे कोई कहीं, ठाकुर जी चले जाते गोविंददास जी के साथ खेलवे के काजे, मंदिर से निकल के बाहर आ जाते। ये व्रत तोड़वावे की सामर्थ्य गोविंददास में, हमें नहीं। गोविंददास कहते जय जय पहले आप छुपो मैं ढूंढूंगा। ठाकुर जी बोले हमें मैं जा रहा हूं ढूंढ लियो। गोविंददास आंख बंद करके 1 2 3 4 गिनती गिनने और ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह कि मैं छुप जाऊं गोविंदा को मिलूं नहीं। ठाकुर जी जाकर के वृक्ष के सघन वृक्ष हो सघन वन हो वह वृक्ष के ऊपर जाकर के टहनी पर जाके बैठ गए, बोले यहां नहीं आवेगा। अब देखो जिस तत्परता से छुपने वाला ढूंढने वाले को देखता है वो तत्परता से ठाकुर जी हमको देख रहे हैं, कितनी बड़ी योग्यता। ठाकुर जी बार-बार देख रहे हैं गोविंदा आ तो नहीं रहो, गोविंदा हमको देख तो नहीं लेगो। लेकिन गोविंददास कहें जय जय हो तो त्रिभुवन नायक पर बड़े भोरे हो। कैसे भोरे? पामन में कुमकुम लग रहा है, दौड़े दौड़े ठाकुर जी जहां के वहीं पद चलने लग गए। शीतकाल में ठाकुर जी मोजा पहने, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगा शीतकाल। क्यों? बोले ग्रीष्म काल में मोजा ना पहनूं, रात में कोई गोपी के यहां जाऊं तो दूसरे दिन सबको पता चल जाए लाला कहां को गए हो, पद चिन्ह से सब पहचान जाए ओ लाला आज तुम कहां को गए हो, सरकार ने पद भी लिखे। पर शीतकाल जैसी आवे और जैसे ठाकुर जी को मोजरी पहनाई जाए, ठाकुर जी इतने आनंद में, या हमारे नहीं कि मोजा पहना दिया सर्दी कम लगेगी, या हमारे आनंद में आ जाए अब पद चिन्ह नहीं पता चलेंगे। तो शीतकाल में जितनी गोपी हैं वो सभी ग्रीष्म काल से ज्यादा उत्साही रह जाएं, जन कौन सी भी कृपा करके आ जाएं, क्योंकि यशोदा मैया हो चाहे ग्वाल बाल हो चाहे सखा हो, कुंज के जितने भी लोग हैं उनको पता नहीं चलेगी कुंज में कहां गए, हमारे ठाकुर जी मोजा पहने। इस शीतकाल को सुखे ठाकुर जी को। गोविंदा बोलो लाला बड़ा भोरो हमारो छुपे चलोगे हो, लेकिन देखो पावन के कुमकुम सब जगह अंकित है। और ठाकुर जी जहां जहां छूते हुए जाए, ठाकुर जी के अंग को स्पर्श करके अगर कोई अंग वस्त्र आ जाए तो बाकी सुगंध ना जाए सालों तक। ठाकुर जी के अंग की माला यदि आपको पुजारी जी दे दें तो बाकी सुगंधी नहीं जाए वर्षों तक। ठाकुर जी स्वयं कितने सुगंधी युक्त रहते होंगे। गोविंददास तो पेड़न के पास जाए, पेड़न को सूंघ ले, अच्छा यहीं तक गए, जहां जहां ठाकुर जी छूते गए वहीं सुगंधी आ रही है। और ठाकुर जी व्याकुल रहे हैं गोविंदा कैसे पता चली मैं कहूं। ठाकुर जी खूब छुपा में, कभी पीतांबरी ऊपर करें, कभी अपनी काली कमरी समेटें, कभी पामन में ऊपर पधरा के बैठ जाए, दिख नहीं जाऊं, तो लाला मिल गए। ठाकुर जी उतर के नीचे आए, भौं टेढ़ी करके बोले नेक को श्रम ना करे, नेक नहीं पहचान जाए कहां गए हम, अब कि मैं जा रहा हूं मैं ढूंढूंगा तो तू छुप जा। गोविंदा बोले हां जय जाओ। और गोविंददास के ना तो चरण में कुमकुम है ना अंग में कोई सुगंधी है। गोविंददास जी बोले मैं तो सहज ही कहीं छुप जाऊं, फिर नहीं ढूंढ पाएंगे। ठाकुर जी जहां 1 2 3 दिन वहीं पास में कोई वृक्ष के ऊपर जाके गोविंददास बैठ गए। और मन में सोच रहे ठाकुर जी आएंगे ढूंढेंगे मुझे। 10 तक गिनती करने के बाद ठाकुर जी ने अपनी नजर खोली, आसपास घूम के देखे, नेक दूर गए और नेक दूर जाकर के देखी तो गोविंददास मिल नहीं रहा है। ठाकुर जी बोले अब इतना श्रम कौन करे, इतनी मेहनत कौन करे, या गोविंदा आज मैं मजो चकाऊं। ठाकुर जी भाज के गए और मंदिर में जाके पलंग पर पड़ गए, सो गए भीतर, ढूंढते रहे। अब यहाँ गोविंददास कभी अपने पाम लटका ले, बोले कैसे दिख तो जाऊंगी इनको मैं कि ढूंढ ले, मैं इतनी देर अभी तक ढूंढ ही नहीं पा रहे। कभी अपना पटका नीचे कर दे, बेचारे उतर के नीचे ही आ गए। अब तो दिख जाऊंगे ना, सघन वन छोड़ के सामान्य वन में आ गए, सामान्य वन छोड़ के रास्ता में आके ठाड़ गए। अब तो ढूंढ दो ठाकुर जी, तो ठाकुर जी तो है ही ना। इतने भाई मंदिर के उत्थापन हो गए 4 साढ़े 4 बजे। उत्थापन को जैसे हल्ला वैष्णवों श्री जी बाबा के दर्शन जैसे हल्ला मचा में सबन को आवाहन करें, निमंत्रित करेंगे, ठाकुर जी के दर्शन खुल गए। घंटा घड़ियाल बजन लगे, ठाकुर जी को उत्थापन के दर्शन जैसे खुले। गोविंददास बोले हम बाबड़े यहाँ पे, यहाँ हम ढूंढ रहे हैं, सब जगह ढूंढ रहे हैं कि लाला हमें ढूंढ ले, ये तो अंदर आती है मंदिर में। दौड़ करके गए तो देखी महाराज भीतर ठाकुर जी आनंद से विराज रहे, सामने सन्मुख फलन को भोग धरो, वैष्णव सब दर्शन करना। गोविंददास करें कबू तो निकसे को बाहर दावले आयो भाज गमार। ठाकुर जी डरने लगे। गुसाई जी बोले जैसे कहा बोले गोविंदा मुंह डांट रो भारते, या गोविंदा भगाओ यहाँ ये मुख मारे को क्यों। तो गोविंददास से जाके पूछो ऐसे क्यों करो। ठाकुर जी बोले अपने लाला ना समझाओगे, हमारे संग एक तो खेल खेला, खेल में हमें व्यस्त छोड़े खुद भाज के मंदिर में आएगो। गुसाई जी कभी कभी गोविंददास आदि इन सब सखाओं की इन लीलाओं को देख करके एकांत में बहुत रुदन करते हैं। रुदन करके प्रेमाश्रु से अपने हृदय से ठाकुर जी को स्मरण करके कहते हैं जय जय आप कैसे प्रेमी, आप कैसे अनुरागी, आप त्रिभुवन नायक हैं, त्रिलोकी आपके श्री चरण में नतमस्तक रहे, पर इन सहज सखान की इन सहज सी बातन पे आप ऐसे सहज रह जाओ।